So students, next part is internal structure of dicot root. That means anatomy of dicot root, and this is primary structure जो यंग रूट में देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें डायग्राम जो है वो ऐसा दिखाई देगा, जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमें डायग्राम दिखाई देगा। ये डायग्राम जो हमने लिया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसी सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो उसका एक पोर्शन कट करके यहां पे ड्रॉ किया गया है, तो इसी को 1 by 1 जितनी स्ट्रक्चर्स है उनको स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपीब्लेमा। एपीब्लेमा जो है वो एपिडर्मिस है, लेकिन जब रूट के एपिडर्मिस की बात होती है तो उसको पिलीफेरस लेयर या एपीब्लेमा बोलते हैं। एपीब्लेमा और एपिडर्मिस, जैसे स्टेम के अंदर 1 सेल थिक थी, यहां पर भी 1 सेल थिक होगी। आउटर मोस्ट है स्टेम के अंदर भी और यहां पर भी, तो इट इज यूनिसीरिएट, दैट मीन्स 1 सेल थिक एंड आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर की लेयर, सबसे बाहर की लेयर है। और जब बाहर की लेयर होती है तो प्रोटेक्शन का काम करती है। अब देखो, अगर स्टेम की एपिडर्मिस को या डाइकोट स्टेम की एपिडर्मिस को डाइकोट रूट से अगर कंपेयर करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, दैट इज एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। जब हम यंग स्टेम का टीएस देखते हैं तो उसमें हमें एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, और बाहर की ओर मल्टीसेलुलर हेयर्स देखने को मिलते हैं, ट्राइकोम्स। यहां पे मल्टीसेलुलर की जगह यूनिसेलुलर रूट हेयर होंगे, जी बिल्कुल, जो कि अब्जॉर्प्शन सरफेस को मल्टीपल टाइम तक बढ़ा देते हैं, कर देंगे ताकि अब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवली हो सके। बिल्कुल। ये यूनिसेलुलर जो रूट हेयर है, इसका मतलब ये है कि रूट की जो एपिडर्मिस है उसकी सेल इलोंगेट होकर एक टुबुलर डेलिकेट स्ट्रक्चर बनाएगी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट हेयर। एग्जैक्टली। तो डिफरेंसेस क्या हो गए स्टेम की एपिडर्मिस से? क्यूटिकल एब्सेंट, स्टोमेटा एब्सेंट, इंस्टेड ऑफ मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। जब स्टेम के ट्राइकोम्स की बात कर रहे थे तो वो ट्राइकोम मल्टीसेलुलर थे और उनका जो फंक्शन था वो ये था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और वाटर लॉस को कम करना। लेकिन यहाँ काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। और कभी कभी जो स्टेम के हेयर है वो ग्रेजिंग के अगेंस्ट भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये भी काम है बिल्कुल। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ग्रेजर्स होते हैं, तो उनसे प्लांट को बचाते हैं। अर्टिका डायोइका की लीफ पर अवेलेबल जो ट्राइकोम्स हैं, दे फंक्शन एज स्टिंगिंग हेयर, बिल्कुल, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हर्बीवोर्स। तो वो भी हर्बीवोरी से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए हमारे पास। जब भी हम कोई एनाटॉमी पढ़ेंगे तो जैसे स्टेम है तो उसको रूट से कंपेयर करेंगे, डाइकोट रूट को मोनोकोट रूट से, मोनोकोट रूट को डाइकोट रूट से कंपेरेटिवली पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं हाइपोडर्मिस। जब हम डाइकोट और मोनोकोट स्टेम की बात कर रहे थे, इन डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज कोलेनकाइमेटस, इन मोनोकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस। हियर हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। रूट के अंदर चाहे वो मोनोकोट रूट है या डाइकोट रूट है, हाइपोडर्मिस इज ऑलवेज एब्सेंट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। फिर आता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जब भी होता है पेरेनकाइमेटस होता है, चाहे बात करें रूट की या स्टेम की, ऑलवेज पेरेनकाइमेटस। और ये मल्टीपल लेयर्स होती है कोर्टेक्स की। सो हियर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जब भी ये नाम आ जाए पेरेनकाइमा तो इसका मतलब फंक्शन स्टोरेज, फूड का स्टोरेज और फिलिंग टिश्यू की तरह काम करता है। सो दीज आर द 3 पार्ट, एपीब्लेमा, देन हाइपोडर्मिस एब्सेंट, और देन कोर्टेक्स विच इज मल्टीपल लेयर्ड एंड मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने की, बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट तो रूट में होगा ही नहीं, यूजुअली नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है जी सर, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे टिनोस्पोरा की बात करते हैं हम लोग, ट्रापा है, तो ट्रापा की बात करते हैं तो उनके अंदर ये देखने को जी बिल्कुल मिलता है। टिनोस्पोरा की रूट है वो एरियल रूट होती है जी। ये जो रूट है वो एयर में है और ये ग्रीन कलर की होती है जी। तो अगर रूट ग्रीन कलर की होगी तो 100% उसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग टिश्यू है और वो क्लोरोप्लास्ट इसके कोर्टेक्स में प्रेजेंट होगा।
जब स्टेम ग्रीन था जी। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग टिश्यू हाइपोडर्मिस थी, लेकिन यहां पे क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग टिश्यू कोर्टेक्स है। जी, टिनोस्पोरा जो है वो एक एरियल प्लांट है, ये सब ट्रापा एक्वेटिक है, लेकिन लाइट इजीली पेनिट्रेट कर जाती है पानी के अंदर, और वहां पर जो कॉर्टेक्स है इसकी रूट का, उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर जाएगा। यस सर, ट्रापा शेलो वाटर में होता है, Shallow water में होता जहां है। तक लाइट इजीली जी, पेनिट्रेट बिल्कुल। करती है। और इनके कॉमन नेम भी बड़े कॉमन है, जी। ट्रापा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा या वाटर चेस्टनट, यस सर, वाटर चेस्टनट। और टिनोस्पोरा की बात करें तो गिलोय, गिलोय, मेडिसिनली वेरी इंपॉर्टेंट। टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, बिल्कुल, गिलोय कहते हैं गिलोय इसको, भी कहते हैं। जिसके अपने आप में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा है। बिल्कुल है। अगर हम ऑब्जर्व करें इस सेक्शन को, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स के ठीक अंदर की ओर हमें यहाँ पर एंडोडर्मिस देखने के लिए मिलती है। ये एंडोडर्मिस बैरल शेप सेल से मिलकर के बनी हुई है। ये कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट सेल है, और सेल्स आप देखिए एक दूसरे से सटी हुई हैं, बहुत पास में अरेंज हैं, क्लोज्ड हैं। इट मीन दैट कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे नहीं है। आपको देखने के लिए, क्लोजली पैक्ड सेल है। और अगर शेप की हम बात करें, दीज सेल्स आर बैरल शेप्ड सेल, ढोलक के आकार, ढोलक के आकार की हम कहें, हिंदी में हम देखें तो। बिल्कुल। बाकी बैरल जो है वो, या कास्क जिसे हम कह देते हैं, वुड का बना हुआ एक कंटेनर है जो कि यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है, लिक्विड को कैरी करने के लिए, कैरी करने के लिए। और बैरल आजकल सुनते भी होंगे, न्यूज़पेपर के अंदर आता भी है, बैरल जो है हम एज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम काम में लेते हैं, मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। आप अगर देखें तो इनकी सेल्स के ऊपर कैस्पेरिन की स्ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं, कैस्पेरी का डिस्कवर किया हुआ है। अगर हम ऑब्जर्व करें एंडोडर्मिस की सेल्स के ऊपर, तो उनकी रेडियल एंड टेंजेंशियल और टेंजेंशियल वॉल, रेडियल मतलब कि अंदर से बाहर की ओर, तो ये वाली वॉल ऐसा यहां पर इस जगह पर जहां दोनों सेल मिल रही है, मिल रही है। तो ये रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर डिपोजिशन है लिग्निन और सुबेरिन का, लेकिन मेनली सुबेरिन हम कहेंगे यहाँ पर कि उनका डिपोजिशन होता है। लेकिन ये कैस्पेरिन के स्ट्रिप्स, वो सेल जो कि प्रोटोजाइलम के अपोजिट यहाँ पर अवेलेबल है, ये रही, ये वाली सेल्स मान लीजिए यहाँ पर जो अवेलेबल, जो फेस कर रही है प्रोटोजाइलम, जो फेस कर रही है प्रोटोजाइलम को, वहां पर आपको किसी भी तरह की कैस्पेरिन स्ट्रिप देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड दीज सेल्स आर रेफर्ड एज पासेज सेल, पाथ सेल और ट्रांसफ्यूजन सेल्स। एक ही चीज के नाम है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के सेल्स जो होती हैं एक क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, बिल्कुल सर, और बैरल शेप सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल नहीं है, और कैस्पेरिन की स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर। लेकिन जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट है, वहां पर रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर डिपोजिशन नहीं है, कैस्पेरिन की स्ट्रिप्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सेल्स परमेबिलिटी को मेंटेन करेंगे ताकि वाटर का मूवमेंट जो है इनवर्ड इफेक्टिवली होता रहे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है वो रिवर पे डैम होता है, उसकी तरह काम करती है, इसीलिए बायोलॉजिकल चेक पोस्ट बोलते हैं, चेक पोस्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोर्टेक्स साइट को अपस्ट्रीम और एंडोडर्मिस के अंदर की साइड को डाउनस्ट्रीम माने, तो कोई भी चीज अगर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में आ रही है तो वो पासेज सेल के साइटोप्लाज्म से होकर ही एंट्री करेगी। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करेगी, जी सर, तो उस एंट्री को यहाँ पर चेक किया जा सकता है, इसीलिए बायोलॉजिकल चेक पोस्ट रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट को। यस सर, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को एडजस्ट किया जा सकता है यहाँ पर जी। और अगर हम एंडोडर्मिस को डाइकोट स्टेम के एंडोडर्मिस से कंपेयर करें तो वहां पे नाम दिया था स्टार्च शीथ, और यहाँ पे कंसर्न थी बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। बिल्कुल सर, लेकिन दोनों पेरेंकाइमेटस, दोनों पेरेंकाइमा की बनी हुई है, दोनों में इंटरस्पेसेस नहीं होता। डिफरेंस लिग्नोसुबेरिन के डिपोजिशन का है, उसमें नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट है। यस सर। आगे बात करते हैं, तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप का अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन होता कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि ये जैसे इसको देख लेते हैं, ये एक सेल है और इस सेल का एक 3D टाइप का डायग्राम हमने यहां पर ड्रॉ कर रखा है। ये अब थोड़ी बेटर विजिबल हो गई है आपको। तो ये सेल, अब देखो इसमें कि यहां जो सेल है इसकी ये वाली जो वॉल है, ये तो हो गई रेडियल वॉल,
ये भी हो गई रेडियल वॉल, जहां दो सेल एडजेसेंट है तो एडजेसेंट सेल वॉल का ये रेडियल वॉल है। जी बिल्कुल। अब ये जो यहां पर हम देखते हैं ये टेंजेंशियल वॉल हो गई इनकी, ये टेंजिशियल वॉल हो गई, ये यहां पे टेंजिशियल वॉल। तो इनकी जो रेडियल और टेंजिशियल वॉल है उस पे लिग्निन बट ऑल्सो सम सुबेरिन डिपॉजिट होता है जो इसको इम्परवियस कर देता है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर लिग्नोसुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो दिस डिपोजिशन इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरी साइंटिस्ट ने इनको ऑब्जर्व किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पे इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम दिया गया। और जो पासेज सेल होती है, हमने पहले भी स्टूडेंट्स को डिस्कस किया था कि जब रूट की एनाटमी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें देखते हैं जाइलम जो है वो एक्सार्च है। जी बिल्कुल। यानी पेरिफ्री के ऊपर प्रोटोजाइलम है जिसकी वेसल्स नैरो है, और टुवर्ड सेंटर मेटाजाइलम है जिनकी वेसल्स थोड़ी ब्रॉडर है। तो इसका मतलब यहां पे जो प्रोटोजाइलम है उसके फेसिंग जो उसको फेस करने वाली जो यस सर एंडोडर्मिस की सेल है वो विदाउट डिपोजिशन होगी और एक परमेबिलिटी का पाथ मेंटेन करेगी, इसलिए उनको पाथ सेल या पासेज सेल्स भी बिल्कुल सर कहते हैं। यानी कि सर वाटर का जो मूवमेंट हुआ, अगर वाटर यहाँ एंट्री करता है तो बड़े आराम से यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा और वाटर इजीली इन सेल्स में से होते हुए फास्ट वे में मूवमेंट होगा, और यहाँ पर भी आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एंट्री तो पॉसिबल है। और अगर मान लीजिए वो यहाँ पर पहुंचता है तो इसके थ्रू इजीली वो एंट्री कर पाएगा। बिल्कुल। तो वाटर का मूवमेंट कहीं हिंडर नहीं होने वाला इनवर्ड। बिल्कुल सर। पर लीकेज को रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, लीकेज को रोक दिया लीकेज को रोक देंगे। पानी अगर एक बार आ गया तो जाइलम के थ्रू अब लीफ की ओर ही जाने वाला है। वो जाइलम रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर की तरह काम करता है। और एंडोडर्मिस पर ये जो कैस्पेरिन की स्ट्रिप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये बाहर की ओर होने वाले लीकेज को रोक देंगे। बिल्कुल सर। इसे डैम की तरह कह दिया हम लोग ने इसको। जैसे डैम में हम देखते हैं बहुत मोटी दीवार है, जी बिल्कुल, और उस दीवार से पानी को अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जाने से रोका गया है यहाँ। लेकिन जितनी डिजायर्ड क्वांटिटी को हम चाहते हैं भेजना, उसके लिए दीवार में कहीं कहीं पर गेट है जी, और उनके थ्रू मूवमेंट पॉसिबल है। तो यानी वो गेट है वो पासेज सेल है, और रेस्ट ऑफ द जो वॉल है वो इम्परवियस है। तो गेट के थ्रू परमेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। वहां पर भी सेल वॉल टू सेल वॉल जो मूवमेंट है उसमें हिंड्रेंस है। यस सर। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा वो चलता रहता है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आती। तो कैस्पेरिन की स्ट्रिप के होने की वजह से वाटर के इनवर्ड मूवमेंट पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन सेल वॉल टू सेल वॉल जो लॉस होने वाला है वाटर का उसको मिनिमाइज किया जा सकता है इसके थ्रू। और कोई सॉल्यूट है जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करें तो इस जगह पे उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। यस सर। अब बात करते हैं पेरिसाइकिल की, जो कि एंडोडर्मिस के ठीक अंदर की ओर अवेलेबल है। यहां पर अवेलेबल सेल पेरेन्काइमा की बनी हुई होती है। बीइंग मोर स्पेसिफिक, ये प्रोसेनकाइमा की बनी हुई है। दे आर प्रोसेनकाइमेटस, हम बात कर चुके हैं पहले भी। प्रोसेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं अपने एंड पर तो टैपरिंग होती हैं और थिक वॉल लिए हुए होती हैं। है तो पेरेन्काइमा की बनी हुई, लेकिन थिक वॉल है, और इसी वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे पाएंगे इस पूरे स्टील को, बाइंड करके रख पाएंगे, ऐसा आप समझिएगा यहाँ पर। और पेरिसाइकिल सिर्फ बाइंडिंग करने से कंसर्न नहीं है, बहुत यूनिक है अपने आप में। अगर बात करें डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल को, ये रिक्वायरमेंट होने पर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, और जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट पार्ट अवेलेबल है वहां पर ग्रोथ होगी और लेटरल रूट का फॉर्मेशन का हो जाता है। तो कहा गया कि लेटरल रूट्स यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल व्हिच इज लाइंग ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम। और जो कुछ भी देखिए यहां पर जो पेरिसाइकिल वाला पार्ट है वो स्टील का पार्ट है। जब भी इस तरीके से लेटरल ग्रोथ स्टील वाले रीजन से होती है, देन सच काइंड ऑफ ग्रोथ इज रेफर्ड एज एंडोजीनस। तो हम कह देते हैं कि जो लेटरल रूट्स बनती हैं वो एंडोजीनस इन ओरिजिन है। यस सर। लेकिन दूसरी ओर हम स्टेम की हम बात करें तो वहां पर एक्सोजीनस है। बिल्कुल, तो एक्सोजीनस है। वो जो एक्सिलरी बड अवेलेबल है वो स्टील के बाहर अवेलेबल है। तो ब्रांचेस ऑफ स्टेम आर एक्सोजीनस, वेयरएज लेटरल रूट्स इन रूट्स एंड डाइकोट रूट दे आर एक्चुअली एंडोजीनस इन ओरिजिन। तो अगर हम ये कहें कि स्टेम की जो ब्रांचेज है और लीव्स है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कोर्टेक्स रीजन। बिल्कुल सर। एंड दैट ओरिजिन इज फ्रॉम एक्स्ट्रास्टेलर रीजन। एक्स्ट्रासेलुलर रीजन है, दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनस। लेकिन लेटरल रूट्स स्टील वाले रीजन से आ गई हैं तो वो एंडोजीनस ओरिजिन। तो अगर कोर्टेक्स से होगा तो
एक्सोजिनस ओरिजिन, और अगर स्टील पार्ट से जैसे पेरिसाइकिल से हो रहा है तो बिल्कुल उसको एंडोजिनस ओरिजिन बोलेंगे। और ये जो प्रोसेनकाइमा की जो बनी हुई यहाँ पर साइकिल है, ये सिर्फ इस तरीके से लेटरल रूट नहीं बना रही है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हम देखें मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, ये मेरिस्टेम की तरह काम करेगी। और जो वहां पर कॉर कैम्बियम का ओरिजिन है डाइकॉट रूट के अंदर, वो इसी से तो हो रहा होता है। बिल्कुल सर, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पेरिसाइकिल के 3 रोल हो गए। एक रोल तो ये है कि लेटरल रूट्स का जो ओरिजिन पॉइंट है बिल्कुल पेरिसाइकिल हाँ, है, उसमें भी पर्टिकुलर है कि जो पार्ट फेस कर रहा है प्रोटोजाइलम, यूजुअली अपोजिट है जो उसके। जी सर। और दूसरा फंक्शन है कि प्रोजेनकाइमेटस होने के कारण ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में कि ये पेरिसाइकिल मेरिस्टेमेटिक होकर गिव राइज टू कोर कैम्बियम। और देखिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बड़ा ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। तो ये जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो ये पेरिसाइकिल जो प्रोसेनकाइमा की बनी हुई होती है वो शेयर प्रेशर को झेल पाएगी, बिल्कुल सर, बियर अप कर पाएगी, और लेटर ऑन इट कैन सर्वाइव सिर्फ इस वजह से कि पेरिसाइकिल के पास थिक सेल वॉल अवेलेबल है, इट हैव सर्टेन मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यस सर, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि इससे पहले देखें तो वेस्कुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, एक प्रेशर लग रहा है। बिल्कुल सर, बाहर की तरफ अगर देखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लगता है, बाहर की ओर सॉइल है, अंदर की ओर बढ़ता हुआ टिश्यू है, क्रश हो जाना चाहिए था, पर ये प्रोसेनकाइमा की बनी हुई है। तो प्लांट ने अपने आप को बचाने के लिए सारे अरेंजमेंट कर रखे। बिल्कुल सर। आगे बात करते हैं तो फिर आता है वेस्कुलर बंडल्स। हम पहले भी बता चुके हैं कि वेस्कुलर बंडल का मतलब है ए टर्म फॉर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को एक साथ जो टर्म देते हैं वो वेस्कुलर बंडल है। जी सर। 3 टाइप के वेस्कुलर बंडल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कॉन्जॉइंट, रेडियल एंड द कॉन्सेंट्रिक। सो इन रूट्स द वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल। और जाइलम की बात अभी भी की थी कि जाइलम एक्सार्च होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें, वेस्कुलर बंडल रेडियल एंड द जाइलम इज एक्सार्च। तो क्या होगा यहाँ पे, रेडियल दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द different radius. Xylem and phloem are present on different radii and they are alternate plus equal in number. Suppose 4 xylem bundle तो alternately 4 phloem bundle ऐसा देखने को मिलता है। Quite evident है इस डायग्राम से, you can see and बिल्कुल सर, ये जाइलम है, पूरा जाइलम बंडल है, ये जाइलम बंडल है, ये जाइलम बंडल है और ये जाइलम बंडल है, और उनके बीच में इसके ऑल्टरनेट डिफरेंट रेडियस के ऊपर ये फ्लोएम बंडल है। जी बिल्कुल, ये भी फ्लोएम बंडल है और ये भी फ्लोएम बंडल है। तो ये P लिख देते हैं फ्लोएम बंडल के लिए, जाइलम के लिए X लिख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जितने जाइलम है उतने फ्लोएम है। बिल्कुल, तो जितने जाइलम है उतने ही यहाँ पे फ्लोएम मिलेंगे, फ्लोएम देखने को मिलते हैं डिफरेंट रेडियस पर। बिल्कुल सर। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल और इनमें कोई कैम्बियम नहीं, तो क्लोज मिलेंगे, देखिए क्लोज वेस्कुलर बंडल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफ्री पे है और मेटाजाइलम सेंटर में, दैट मींस एक्सार्च। बिल्कुल। सो दिस वन थिंग इज अबाउट वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट रूट, दे आर रेडियल एंड जाइलम डेवलपमेंट इज फ्रॉम पेरिफ्री टू सेंटर, दैट इज कॉल्ड एक्सार्च। अगर नंबर की बात करें तो यूजुअली 2 to 4 होता है। हाँ, पर 6 तक हो सकता है। तो जब 2 जाइलम 2 फ्लोएम होंगे तो डाइआर्क, अगर 3 होते हैं तो ट्राइआर्च, 4 होते हैं तो टेट्रार्च और 6 होते हैं तो हेक्सार्च कंडीशन। तो दैट मींस वी कैन से यूजुअली 2 to 4 बट अप टू 6 हो सकता है। तो ये देखने को हमें मिलता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सनफ्लावर की रूट की, और सनफ्लावर की रूट के अंदर 4 वेस्कुलर बंडल होते हैं, हेंस यू कैन से टेट्रार्च कंडीशन। सनफ्लावर के लिए स्पेशली पूछे तो टेट्रार्च कंडीशन होगी। Exactly. और अगर हम लोग कंजक्टिव टिश्यू की बात करें, जो पहले भी हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, दिस इज द टाइम टू सी प्रैक्टिकली कि जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू होगा, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ग्रीन कलर से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल ये वाला पार्ट जो है, यस सर, ये कंजंक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टिश्यू है यहाँ पे, ये जो टिश्यू है रेड मार्क से इंडिकेट किया ये जो टिश्यू है और ये जो टिश्यू है, ये कंजंक्टिव टिश्यू है, ये कंजक्टिव टिश्यू है। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा जो कि पेरेन्काइमेटस है। और आगे बात करते हैं पित्त की। हाँ, तो पित्त को अगर डिस्कस करें तो लेस डेवलप्ड पित्त है सेंटर के अंदर। ये देखिए यहाँ सेंट्रल एरिया के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है,
जी तो बिल्कुल, वो एक स्मॉल पिथ बनाती है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, visible बिल्कुल कहें। क्लियरली विजिबल नहीं है, छोटी है। बिल्कुल सर। तो उस डाइकोट रूट के साथ अगर डाइकोट स्टेम का कंपैरिजन करें तो डाइकोट स्टेम के अंदर पिथ वेल डेवलप्ड वेल डेवलप्ड है और डाइकोट रूट में लेस डेवलप्ड। ओवल सेल्स नजर आती हैं पैरेन्काइमा की बनी हुई, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल है। क्लियरली था वहां, तो क्लियरली विजिबल था। बिल्कुल सर। अगर हम डाइकोट स्टेम के अंदर ऑब्जर्व करें तो सर वेस्कुलर बंडल को अगर डिफरेंशिएट करें डाइकोट स्टेम के साथ जी, तो यहां पर तो है रेडियल, वहां पर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, और वहां का जाइलम वहां एंडलॉक था। यहाँ एग्जैक्ट कंडीशन देखने के लिए मिलती है। बिल्कुल सर। और अगर हम बात करें वहां पे स्पेशली कुकुरबिटेसी में और कुछ मेंबर्स एपोसाइनेसी और सोलेनेसी में, हाँ, तो वहां पर बाइकोलेटरल होगा। वो एक एक्सेप्शन की तरफ अपन देखें तो है, वहां वेस्कुलर बंडल बिल्कुल यूं रिंग में अरेंज थे। बिल्कुल बिल्कुल यू स्टील है, यू स्टील और यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस पर है। रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल है। और पिथ का जो डिफरेंस अगर डिस्कस करें तो वहां पे लार्ज डेवलप, वहां पर वेल डेवलप पिथ है, और यहाँ पे स्मॉल और लेस डेवलप, Yes, sir, इनकॉन्स्पिक्यूअस बिल्कुल, कह सकते हैं हम इसको। अगर बात की जाए यहाँ पर मोनोकॉट के रूट की, तो जो बातें हम लोगों ने बात की हैं डाइकॉट रूट के कॉन्टेक्स्ट में, लगभग बातें वही हैं। तो कुछ जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी बाहर की ओर एपिडर्मिस अवेलेबल है, जिससे कि रूट हेयर अराइज करते हैं। यहाँ पर भी रूट के बाहर आपको क्यूटिकल नजर नहीं आने वाली, स्टोमेटा भी एब्सेंट है। बिल्कुल, स्टोमेटा यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी हाइपोडर्मिस नहीं होती। एक कॉर्टेक्स यहाँ पर अवेलेबल है जो कि पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, और कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लिमिट है यहाँ पर भी एंडोडर्मिस की बनी होती है। बिल्कुल सर। और इस एंडोडर्मिस पर भी आपको कैस्पेरिन की स्ट्रिप्स मिलेंगी। अगर डाइकॉट रूट से कंपेयर करूं तो यहाँ पर कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर वेल डेवलप्ड। बिल्कुल सर। मोनोकॉट की रूट में कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वो डाइकॉट की रूट से ज्यादा डेवलप देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर भी अंदर की ओर पेरिसाइकल प्रेजेंट है, वो भी पैरेन्काइमा की बनी होती है सर। तो यहां से लेकर यहां तक अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये एलाइक है। एलाइक ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। अंदर की ओर देखें तो हमें डिफरेंस नजर आता है। बिल्कुल डिफरेंस मिलेगा सर। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल का नंबर है, देखिएगा ये रहा यहाँ पर जाइलम, ये जाइलम यहाँ पर अवेलेबल है, ये जाइलम यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं जहाँ पर एक्स मार्क कर रहा हूँ ये वास्तव में मेटाजाइलम की लोकेशन को इंडिकेट करता है। और ये रहा यहाँ पर अवेलेबल फ्लोएम, ये पी हियर स्टैंड फॉर फ्लोएम, एक्स जाइलम के लिए, एक्स जाइलम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जितना जाइलम है उतना ही फ्लोएम के पैचेस यहाँ पर अवेलेबल है। ये बात भी सिमिलरिटी की तरह है। यहाँ पर भी रेडियल वेस्कुलर बंडल ही अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा वेस्कुलर बंडल का नंबर जो है वो 6 से ज्यादा है। पॉलीआर्च कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पर भी एक्सार्क ही है, रेडियल वेस्कुलर बंडल ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक बात डिफरेंस की तरह सामने आती है कि यहाँ पर सेंटर में वेल डेवलप्ड पिथ यहाँ पर प्रेजेंट है। डाइकॉट में पिथ इनकॉन्स्पिक्यूअस मिली थी हमको देखने के लिए रूट के अंदर। बिल्कुल सर। जाइलम वेसल्स यहाँ पर सर्कुलर नजर आती हैं। और अगर हम स्टेम डाइकॉट के अंदर बात करें तो यहाँ पर पॉलीगोनल या फिर हेक्सागोनल देखने के लिए रूट में पॉलीगोनल या हेक्सागोनल देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ पर कंजंक्टिव टिश्यू नहीं है, नहीं कैम्बियम यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली नहीं मिलेगी देखने के लिए। बाकी मोरलेस अगर आप सब देखें तो जो स्ट्रक्चर है डाइकॉट रूट की मोनोकॉट रूट से काफी रिजेंबलेंस ली हुई है। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन तो पूरा रिजेंबल ही है, रिजेंबल ही करता है पूरा का पूरा। डिफरेंस जो है वो स्टीलर रीजन में मिलता है। और स्टीलर रीजन का डिफरेंस अगर देखें उसमें भी कुछ चीजें कॉमन है। जैसे जाइलम एक्सार्च है। हाँ। अगर बात करें वेस्कुलर बंडल तो रेडियल है। रेडियल वेस्कुलर बंडल है। टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल स्टूडेंट सेम है। रेडियल और जाइलम का डेवलपमेंट एक्सार्च और क्लोज्ड है। अब जो डिफरेंसेस होंगे वो नंबर में होंगे। जी बिल्कुल। वहां थी डाई टू हेक्सार्च कंडीशन जिसमें यूजुअली डाई टू टेट्रार्च कंडीशन, यहाँ पे मोर देन 6 ही मिलता है। इसका मतलब पॉली आर्च कंडीशन एग्जिस्ट करती है। पॉली आर्च कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिर पिथ का सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जो अभी डाइकोट रूट के अंदर पिथ की बात कर रहे थे तो वो पिथ कैसी थी, इनकॉन्स्पिक्यूअस थी, छोटी सी थी, स्मॉल। यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। तो वेल डेवलप्ड पिथ जब लिखा जाएगा तो वो एक तो लिखेंगे डाइकोट स्टेम के लिए और एक मोनोकोट रूट के लिए।
बिल्कुल डायगनली कॉन्ट्रास्ट है सर। बिल्कुल। डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड है और मोनोकोट रूट के अंदर वेल developed डेवलप्ड देखने को मिलती है। और कंजक्टिव टिश्यू ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को है नहीं, मिलता नहीं है। जस्ट काम भी नहीं है उसका कुछ, यहाँ पर फंक्शन भी नहीं फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ आगे होनी नहीं है नहीं इसके है। अंदर। तो फाइनल स्ट्रक्चर यही होगी मोनोकोट रूट की। बिल्कुल सर। जो यंग रूट की स्ट्रक्चर है वही मेच्योर रूट की स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता नहीं मिलती है।